जय हिंद साथियों, आज हम सदृश्यता के बारे में जानते हैं। सदृश्य का अर्थ है समानता। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से विभिन्न तत्व, घटाव और स्थानों, क्रियाओं के बीच में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये सदृश्यता के अंदर एक क्वेश्चन है, कनाडा, ओटावा और स्पेन। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें ज्ञात करना है कि यहाँ क्या आएगा। तो देखिए, ओटावा की राजधानी कनाडा है। ओटावा की राजधानी कनाडा है। तो स्पेन किसकी राजधानी होगी? स्पेन मेडिस की राजधानी है। ठीक है, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आगे बता रहा हूं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलबुल, गूंजना और बाकारा। ये क्वेश्चन मार्क है। बुलबुल गूंजन करती है, यानी कि ये जो बुलबुल है ये किस प्रकार संबंधित है कि बुलबुल गूंजन करती है। तो बाकर पक्षी है जो सीटी बजाने का काम करता है। बुलबुल है जो गूंजन करती हैं और बाकर पक्षी है जो सीटी बजाने का काम करता है। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? सीटी बजाना। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सीटी बजाना आएगा। यह आपका अगला क्वेश्चन है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा और आपको पूछेगा कि पीछे क्या होगा। तो हम देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन से निकालना है। मैं आपके यहाँ ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, अगर आप चाहते तो मैं वो ऑप्शन लिख देता हूँ। ये मैंने चारों ऑप्शन लिख दे। देखिए, मांसपेशियाँ और एंजाइम। तो मांसपेशी और एंजाइम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ग्रंथियों से ही एंजाइम निकलते हैं। तो हमें इनसे देखना है कि इनमें कौन सा सही बैठेगा। ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है, तो मांसपेशियों से एंजाइम थोड़ी निकलेगा। यहाँ देखेंगे अंग, गुर्दे। अंग से और गुर्दे से क्या मतलब है? यहाँ देखेंगे जेनेंडर, विद्युत धारा। अब जेनेंडर हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित करने का कार्य करता है। ये जेनेंडर हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने का कार्य करता है। और मस्तिष्क या खोपड़ी ये एक ही है। तो ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम। और जेनेंडर से क्या निकलता? विद्युत धारा। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो हमें इसी प्रकार से निकालने हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है कि लोहा, चांदी, सोना और इनमें से हमें छांटना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, मतलब माता और पिता, माता पिता ही मिलकर अभिभावक बनाए, तो ये बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोहा, चांदी, सोना ये सब धातुएं हैं। अब यहाँ देखेंगे पेड़, शाखा और फल, क्योंकि पेड़, शाखा, फल ये एक ही पेड़ में होते हैं। गेहूं, जौ, ये धान कई प्रकार के देख, गेहूं, मक्का, ये सभी धान में वो सभी आते हैं। यहाँ देखेंगे हिरण, शेर, भेड़िया, ये तीनों ही जंगली हैं, मतलब ये जंगली जानवर है। देखिए, अलग अलग है। यहाँ पर भी ये अलग अलग हैं, लेकिन है क्या? धातुएं। उसी प्रकार से ये अलग अलग हैं, लेकिन है क्या? जंगली जानवर। तो हमें ये क्वेश्चन, ये आंसर सही होगा। हमें इसी प्रकार से वहां छांटना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, निसान, टोयोटा, सुजुकी। तो ये क्या जापान के शहर हैं? ये जापान के कारें हैं या जापान के बंदरगाह हैं या
प्रोग्राम है। तो हमें इनमें से निकालना है कि देखिए हम अधिकतर नाम सुनते आए सुजुकी, सुजुकी जो एक कार का नाम है, हम सुजुकी नाम सुनते आए, टोयोटा हम सुनते आए, लेकिन ये निशान नहीं सुनते आए। तो हम याद, अगर आप इसको भी नहीं जानते, इसको भी नहीं जानते, लेकिन इसको तो जानते हैं ना, तो सुजुकी एक कार है, तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन सही होगा। ये शहर नहीं है और ना ही बंदरगाह है, ना ही टेली प्रोग्राम है, ये सिर्फ जापानी कारें हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है और उनका सही आंसर देना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं इसे किस प्रकार से करेंगे। देखिए बी है जो 2 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ 16 कैसे आया वही हमें निकालना है। इस 2 को क्या किया कि यहाँ 16 ना आया। देखिए अगर हम 2 की घात 4 यानी कि 2 को, इस 2 को हम 4 बार गुना कर दें तो यहाँ 16 आएगा क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यानी कि 2 की घात 4 करने पर ही 16 आएगा। उसी प्रकार D यानी D4 को हम 4 से इस घात से गुणा करेंगे, मतलब कि 4 को हम 4 बार लिखेंगे। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 256। अगर आपको इस प्रकार से नहीं आता तो आप गुणा भी कर सकते हो। 64 चौक 256, ये 256। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर ये 3 सही होगा। तो हमें क्वेश्चन इसी प्रकार से करने, और एक भी क्वेश्चन रीजनिंग में छोड़ के नहीं आना है, हमें इस बार नंबर पक्का ही लेना है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसे किस प्रकार से करना है। तो देखिए ये हमारे को इस प्रकार से संख्या दे देगा और आपको पूछेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसे किस प्रकार से किया है। यानी कि इन सभी संख्याओं का एक एक जोड़ा है। तो देखिए 1 1 2 2 और 5 7 7 और 2 9 9 9 18। उसी प्रकार से इसका करेंगे। देखिए 7 2 9 9 1 10 10 3 13 13 5 18। अब इसे देखेंगे, मतलब कि इन दोनों में क्या है, ये बराबर है, इनका योग बराबर है। अब इसमें देखेंगे देखते हैं इसमें 1 5 4 1 5 6 6 2 8 8 9 17 17 4 21 21 3 25 21 3 24 21 3 24। तो मतलब कि इसमें 24 आया। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसमें भी योग 24 होगा। तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ देखेंगे तो यहाँ कोई, यहाँ देखते हैं कि यहाँ 2 भी हैं, इसमें भी है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 9 भी है, तो इनका भी योग 24 ही होगा। यहाँ देखेंगे 2 हैं लेकिन इसमें 0 नहीं है, 3 भी है, 4 है लेकिन डबल बार नहीं है, तो इसमें मतलब नहीं होगा। इसमें देखेंगे
तो इसमें 6 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 6 है, ये भी नहीं होगा। तो मतलब क्वेश्चन ये सही होगा। तो हमें इस, अगर आपको यकीन ना हो तो देखिए, देखिए 2 1 3 3 3 6 6 और 6 5 11 11 4 11 4 15 15 9 24, यानी कि इस क्वेश्चन में ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर सही होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, जिस प्रकार मिट्टी, पानी, हवा उपज के लिए जरूरी है, उसी प्रकार उपज के लिए और क्या जरूरी है। यानी कि फसल हम बोते हैं, उसके लिए मिट्टी, पानी और हवा उपज के लिए जरूरी है। तो एक और चीज है जो इसमें रह गई है, वो हमें लिखना है इन चारों में से। देखिए खाद, कोई दिक्कत नहीं, अगर खाद नहीं मिलेगा तो उग जाएगा। सिंचाई, सिंचाई के लिए यहाँ पानी है। वर्षा, यहाँ पानी है। देखिए धूप, धूप के बिना आप खेती नहीं कर सकते, तो यहाँ आंसर धूप होगा।